शुरू की जा फटाफट से, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी कौन सी क्लास है इस वीक की? दूसरी क्लास है ना? वैसे तो तुम्हारा इसी वीक में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तुमसे आगे है अभी बैच 2, एक क्लास आगे है बेचारे, वो एक क्लास नहीं आधी क्लास आगे है, लेकिन आज की क्लास खत्म होते होते तुम फिर आगे निकल जाओगे। तो देखते हैं भाई जरा। तो पहले वाला तो एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि हक्कल्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एरोमेटिक। क्यों नहीं है एरोमेटिक? क्योंकि यहाँ पे हक्कल्स रूल नहीं लगता है, ठीक है। हक्कल्स रूल नॉट एप्लीकेबल, बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। हक्कल्स रूल अगर लगाओगे तो यहाँ पर n की वैल्यू शायद हाफ आती है, जिसकी वजह से नहीं लगेगा। ये हमने क्या बोलते हैं, शायद पिछली ही क्लास में देख लिया था। अब ये भाई जो कंपाउंड है अगला, ठीक है, सेकंड वाला, इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन चेक करो। कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन भी sp3 है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेशन नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर क्या है कि भाई मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर, तो ये एक और बात हो गई, ठीक है, मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। तो ये दोनों ही केसेस ऐसे हैं, दोनों ही केसेस ऐसे हैं यहाँ पर, जिसमें क्या बोलते हैं, तुम्हारा पता चल जाता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, नॉट एरोमेटिक। क्या कह रहे हो पीयूष? सर स्कूल वाले हक्कल रूल को हुकल रूल बोलते हैं। यार हुकल तो नहीं है जितना मुझे पता है, हुकल तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हुकल नहीं है यार, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ हुकल रूल। हक्कल ही कहते हैं यार इसको, हुकल नहीं है ये। खैर आगे बढ़ते हैं जरा, और इस केस पर आ जाते हैं। देखो अब यहां पर क्या है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोनों, इनफैक्ट, ठीक है। थर्ड केस एंड फोर्थ केस बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो देखो कार्बोकटायन के बारे में तुम सबको पता है कि ये sp2 होता है, और ये तो वैसे ही sp2 है और ये भी sp2 है। इसका मतलब ये है कि भाई यहां पर मॉलिक्यूल प्लेनर तो पक्का है ना? ध्यान से समझना बच्चों, मॉलिक्यूल प्लेनर तो पक्का है, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब जरा रेजोनेंस ट्राई करके देखते हैं, क्या रेजोनेंस बन रहा है इसमें। तो देखो भाई, अगर मैं इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, और क्योंकि इस कार्बन ने लूज करा है तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर इस बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, तो यार यहां पर क्या होगा, बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहां रेजोनेंस तो बन रहा है, समझ रहे हो भाई, रेजोनेंस तो बन गया। ये लो, पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड घूम गया, और ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, +1, तो भाई रेजोनेंस तो पॉसिबल है। तो यहां पर क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना, डीलोकलाइजेशन इज प्रेजेंट। और दूसरी बात ये कि ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, इसमें ऑल दी कार्बन्स आर sp2, इसका मतलब मॉलिक्यूल इज प्लेनर एज वेल, ठीक है, मॉलिक्यूल इज प्लेनर एज वेल, ठीक है, प्लेनर भी है। आखिरी हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास एक आखिरी चीज बचती है, वो ये है कि हक्कल्स रूल लगाकर देखो, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं सबको। तो मैंने 2 को उठा के बराबर किया भाई 4n+2 के, और जब बराबर किया तो यहां से मुझे n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। लो भाई, हक्कल्स रूल इज ऑल्सो एप्लीकेबल, क्योंकि n क्या है, एक इंटीजर है ना, एक होल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बोकटायन है साइक्लोप्रोपाइल, ये तुम्हारा एरोमेटिक होगा, ठीक है, ये एरोमेटिक है, समझ गए, ये एक बात हो गई। अब जरा भाई फोर्थ केस पर आ जाओ, फोर्थ केस में होगा नहीं होगा जरा ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फोर्थ केस की जब मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर ये कार्बो अनायन है, ठीक है। आपको रेजोनेंस पढ़ाते टाइम बच्चों मैंने ये बताया था, रेजोनेंस पढ़ाते टाइम आपको मैंने बताया था कि भाई कार्बो अनायन जो होता है, वो ये देखता है कि जो पड़ोसी है मेरा,
उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन पड़ोसी की वही उसकी होगी, ठीक है। तो भाई पड़ोसी sp2 है दोनों, ठीक है। वैसे तो अगर एक भी होता तो भी वो sp2 बन जाता, लेकिन यहाँ तो दोनों ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये भी sp2 है, और अगर ये sp2 है तो बताना जरा, जो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या डीलोकलाइज्ड नहीं हो जाएगा, बताओ। और अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो गया, ये सब पढ़ा रखा है पहले ही, ठीक है। लोन पेयर अगर डीलोकलाइज्ड हो गया तो इसका ये मतलब है कि इसका रेजोनेंस भी पॉसिबल है। लेकिन फिर से एक खाली स्लाइड चाहिए, इस पे बात बनेगी नहीं, रुको जरा 1 मिनट और। हाँ, तो लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड हो गया, ठीक है। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब ये है कि वो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जरा इसका रेजोनेंस ड्रा करके देखते हैं, ड्रा, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर क्या है, मैंने, भाई नेगेटिव चार्ज है ना, इसने क्या करा, नेगेटिव चार्ज इधर अगर डोनेट करा तो भाई यहां पर इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो यहां पर बन गया नेगेटिव चार्ज, और यहां डबल बॉन्ड, ये इधर, तो भाई क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज इधर चल देगा, ठीक है। और यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज घूम गया, समझ रहे हो, नेगेटिव चार्ज भाई तुम्हारा जग घूमया। तो नेगेटिव चार्ज अगर यहां पर ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब यार यहां भी रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा है, बढ़िया वाला, है ना। ये देख लो। और ओवरऑल ओवरऑल चार्ज कितना बन रहा है, ओवरऑल चार्ज इस पे बन रहा है -1, और सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, सबकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp2। तो कॉन्जुगेशन भी है इसमें, ठीक है, इसमें कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल प्लेनर भी है, ठीक है। देखो भाई जरा, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, बढ़िया घूम गया यार, है ना। तो कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, या डीलोकलाइजेशन बढ़िया चल रहा है, ठीक है। एंड मॉलिक्यूल इज प्लेनर एज वेल, ठीक है। ये एक और बात हो गई, मॉलिक्यूल इज प्लेनर। आखिरी पार्ट जरा देखते हैं, और वो आखिरी पार्ट हमारा निकल कर आता है यहां पर कि भाई क्या ये हक्कल्स रूल फॉलो करता है। और हक्कल्स रूल के लिए पहले काउंट करो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पाई बॉन्ड से आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर से भी आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी अभी बताया पिछली स्लाइड पर कि भाई ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज तो पी ऑर्बिटल बोले तो पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहां पर भाई लगते हैं हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। अब जरा 4 को उठा के 4n+2 के बराबर करो, तो n की वैल्यू आती है आधी, और n अगर आधा, इसका मतलब हक्कल्स रूल नहीं लग रहा। और अक्कल अगर हक्कल्स रूल नहीं लग रहा है तो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। समझ गए, ये कहानी है, समझ में आया। तो ये भाई कहानी है तुम्हारे यहाँ पर हक्कल्स रूल ना लगने की। सर क्या घूमा है ये, मैंने किसी को ऐसे घूमते हुए नहीं देखा, अच्छा घूमता है। लो भाई, तो ये तुम्हारे चारों सवालों का जवाब हो गया। अब देखो, कंपाउंड होता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन इनकी बातें हम अभी नहीं करेंगे, तुम लोग जब 12वीं में पहुंचोगे तो शुरुआत में इसकी चर्चा होगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जीओसी का सारा पोर्शन पढ़ा दिया है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जीओसी का 70 to 80% पोर्शन कवर हुआ। अभी क्या बोलते हैं यहां पर आपका, क्या बोलते हैं, जब हम 12th में पहुंचेंगे तो बचा हुआ 20-30% पोर्शन भी करेंगे, ठीक है। सर कौन सा चैप्टर चल रहा है, मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। अरे भाई ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसे लगता है कि इसने एक क्लास अटेंड नहीं की तो यहाँ चैप्टर ही बदल गया होगा। मजा आया ये सुनकर, लड़के का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर बहुत अच्छा है। वैसे पुष्कल अभी क्या बोलते हैं भाई, 13 चैप्टर ही चल रहा है, उसी की चर्चा हो रही है, ठीक है। अब चलो जरा आगे बढ़ते हैं, और फाइनली स्टार्ट करेंगे यहां से, क्या बोलते हैं हमारा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। सबसे पहला प्रिपरेशन है एल्काइन से, ठीक है। अब एल्काइन से कैसे बनेगा, ये देखो, तुमने
इथाइन लिया, पहले ही करा चुका हूं ये भी मैं तुम्हें, ठीक है, और इसको लाल गरम आयरन ट्यूब से पास कर दिया, रेड हॉट आयरन ट्यूब से आपने क्या करा, इसको भाई पास कर दिया। और जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से ये पास करेगा तो ये तुम्हें क्या बना के देगा, ये भाई तुम्हें बेंजीन रिंग बना कर देगा। ये मैं तुम्हें बच्चों पहले ही बता चुका हूं, तो अब इस पे क्या बोलते हैं, मैं और ज्यादा डिटेल में जाके एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये कैसे बनता है, ठीक है। मैसिटिलीन के साथ बताया था बनाकर, ठीक है, कि ये कैसे बनेगा। दूसरे पार्ट पर आ जाओ, ठीक है। हो सकता है आज तुम्हें लिखने का ज्यादा टाइम ना मिले, ठीक है, काफी सारी चीजें पढ़ानी है और मैं कोशिश करूंगा कि कल तुम्हारा ये चैप्टर खत्म कर दूं रिएक्शन के टर्म्स में, तो थोड़ा तेज चलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। नॉर्मली जहां पर मैं एक क्लास में 11, 12 या 15 स्लाइड्स फिल करता हूं, आज मैंने 25 स्लाइड फिल की है चैप्टर बैच 2 में, तो शायद तुम्हारे केस में भी मैं बहुत तेजी से चलूं। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन है प्रिपरेशन फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर किसी का कुछ छूटता है, ठीक है, तो क्लास के तुरंत बाद में नोट्स अपलोड होते हैं, ठीक है, वहां से देखकर कर सकते हो इसको, ठीक है। तो प्रिपरेशन फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, और ये कराया भी था मैंने तुम्हें। तो यहां पर मैंने क्या करा, सोडियम बेंजोएट लिया, ठीक है, सोडियम बेंजोएट लिया, और सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन मैंने भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको जोरदार हीट करा। हीट करने से क्या हुआ कि यहां से निकल गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए जैसे उस टाइम पर बताया था कि भाई 2 सोडियम 1 कार्बन, ठीक है, और 1 3 ऑक्सीजन लगते हैं, तो लगा दिए भाई 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। बच क्या गया पीछे, बेंजीन। ये लो भाई, इस पर हाइड्रोजन को जोड़ दिया और तुम्हारा बेंजीन बन गया, ठीक है। तो ये बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से तुम्हारी दूसरी प्रिपरेशन है। तीसरी प्रिपरेशन जो होती है, ठीक है, वो है भाई क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ फिनॉल से भी क्या बोलते हैं, तुमको बेंजीन रिंग मिलेगी। और भी बहुत सारी प्रिपरेशन है जो तुम क्या बोलते हैं पढ़ोगे क्लास 12th ऑर्गेनिक में। तो फिनॉल से प्रिपरेशन है जो बेसिकली रिडक्शन ऑफ फिनॉल होता है। तो यहां पर मैंने क्या करा, ये रहा फिनॉल, ठीक है, और इस फिनॉल से मैंने क्या करा भाई, रिएक्ट करवा दिया जिंक डस्ट को, ठीक है, जिंक डस्ट को, ठीक है। और यहां से भाई ऐसे करके क्या बोलते हैं तुम्हारा जिंक ऑक्साइड उड़ा दिया, ठीक है। और जब जिंक ऑक्साइड उड़ा दिया तो बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर ये हाइड्रोजन जुड़ गया, और लो भाई फिनॉल से बेंजीन बन गया। दो गड़बड़ मत करना, जीवन में मैं ऐसे बच्चों को भुगत चुका हूं, ठीक है, जिन्होंने क्या बोलते हैं ऐसी वाहियात हरकतें की हैं कि क्या बोलूं। पहली बात तो ये कि कुछ बच्चे ऐसे टकराए हैं जीवन में जिन्होंने इसको जिंक दस्त पढ़ा, ठीक है। तो ये जिंक दस्त नहीं है, ये जिंक डस्ट है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि यहां पर एक बालक मेरे को ये कहता है कि सर ये जिंक के साथ में धूल क्यों डाल रहे हैं, ठीक है, धूल क्या करेगी यहां पर। तो ये धूल नहीं है, जैसे तुम आयरन के आयरन फाइलिंग्स लेते हो, कॉपर का स्क्रैच वगैरह लेते हो, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा क्या बोलते हैं जिंक का जो पाउडर्ड फॉर्म होता है उसको जिंक डस्ट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना जिंक को पाउडर्ड फॉर्म में डाला है और उसने क्या करा, फिनॉल को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। लो भाई, पता नहीं यार बिल्कुल, बहुत ज्यादा लगी हूं घर में इस मामले में। तो ये एक बात हो गई। यहां पर बच्चों तुम्हारा क्या बोलते हैं, सर सेकंड वाली में तो मुझे भी डाउट था, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो पता नहीं है कौन सा नशा करते हैं तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो तुम्हारा ये एक पार्ट खत्म हुआ प्रिपरेशन का। और अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ठीक है। देखो भाई कितनी जल्दी और कहां तक पहुंचोगे तुम, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में, इसमें मुझे लगता है बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, अभी भी एग्जैक्ट 1 घंटा पड़ा है हमारे पास। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में देखो भाई क्या होता है यहां पर बच्चों, सबसे पहला जो रिएक्शन तुम पढ़ने जा रहे हो ये है कंबशन रिएक्शन, ठीक है, कंबशन रिएक्शन।
जब तुम बेंजीन रिंग का कंबशन करते हो, जब तुम बेंजीन रिंग का कंबशन करते हो, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। O2 की प्रेजेंस में कंबशन हुआ, क्योंकि बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन होता है, तो ये तुम्हें बना के देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और यहां पर क्या होगा कि बैलेंस करने के लिए इधर 6 लगा दिया और इधर 3 लगा दिया, 6 2 12 और 3 ऐड करो तो 15, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के आगे 7.5 लगा दिया, 15/2 लगा दिया, ठीक है। ये कैसी परछाई सी बन रही है, रुकना जरा 1 मिनट, अब भी नहीं जा रही, छोड़ो। तो यहां पर या तो ऐसे लिख लो, या फिर कोई बालक ऐसा हो कि नहीं जी नहीं फ्रैक्शन नहीं लिखते, ठीक है, ऐसा कोई भोला बालक हो क्लास में, तो कुछ नहीं करना, पूरे रिएक्शन को उठाकर मल्टीप्लाई कर दो 2 से और ये बन गया। वैसे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फ्रैक्शन लिखो ना लिखो, कोई तुम्हें रोकने टोकने नहीं आ रहा, ठीक है। ये एक बात हो गई, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में ट्राई किया था कि कॉपी करूं आपके साथ, पर अब कॉपी बगल में रख के बैठा हूं, इतनी तेज कौन लिखता है सर। अच्छा, तो ये एक बात हो गई। अब जरा एक बात याद रखना, व्हेन बेंजीन बर्न्स, ठीक है, जब बेंजीन जलता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ये जलेगा, बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये जलता है, 1 मिनट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, जलता है सूटी फ्लेम के साथ, इट बर्न्स विद सूटी फ्लेम, ठीक है। सूटी फ्लेम के साथ ये जलेगा। सूटी फ्लेम का मतलब है इसके अंदर अनबर्न्ट कार्बन होगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। अगर तुम क्या बोलते हैं, पिछली क्लास में अभी बताया था बच्चों को ये, अगर तुम क्या करते हो, वो कैम्फर होता है, कैम्फर जो कपूर होता है, ठीक है, पूजा वगैरह में जिसको यूज करते हैं, अगर तुम उसको जलाओगे तो क्या होगा भाई, जब वो जलता है ना तो वो काफी ज्यादा धुआं छोड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर उसको तुम जलाते हो तो वहां से जो क्या बोलते हैं आपको फ्लेम मिलेगी काली काली, वो बेसिकली सूटी फ्लेम है। वहीं पर अगर गैस स्टोव को ओपन ऑन करोगे तो वहां से वो ब्लू ब्लू फ्लेम मिलेगी, वो नॉर्मल फ्लेम है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अगर मैं बात करूं कंबशन रिएक्शन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन रिएक्शन वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप एलिफेटिक कंपाउंड का कंबशन करते हो तो एलिफेटिक कंपाउंड्स बर्न विद नो सूटी फ्लेम, ठीक है। ऑन कंबशन दे डू नॉट फॉर्म एनी सूटी फ्लेम, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लू फ्लेम जलाते हैं, ठीक है। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म सूटी फ्लेम, भर भर के धुआं कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपका कंबशन रिएक्शन है, ये इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। कंबशन के थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। अगर भाई वहां पे बहुत ज्यादा धुआं उठ रहा है, ठीक है, काला काला सूटी फ्लेम वाला, ठीक है, तो आप बोलोगे एरोमेटिक, और अगर नहीं है ऐसा कोई धुआं तो एलिफेटिक। पहला रिएक्शन खत्म हुआ, ठीक है। दूसरे रिएक्शन पर आ जाओ। दूसरा स्कूटी फ्लेम नहीं है नालायक, सूटी फ्लेम है, स्कूटी फ्लेम। दूसरा जो पार्ट यहां पर निकल कर आता है वो आएगा एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन क्या होता है जरा इसको भी समझ लेते हैं, समझ क्या लेते हैं तुम्हें पता ही है, ठीक है। होता क्या है नॉर्मली कि एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन्स which have pi bond show combustion reaction, ठीक है। ये क्या, शो एडिशन रिएक्शन, शो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जिनके पास में पाई बॉन्ड है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जिनके पास में पाई बॉन्ड नहीं है वो भाई एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। जैसे कि एल्केन्स डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन,
अपनी कॉपी को उठाकर देखो, ठीक है, वहां पर तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि मैंने तुम्हें एक भी एडिशन रिएक्शन नहीं पढ़ाया है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई पाई बॉन्ड ही नहीं होता, ठीक है, और अगर पाई बॉन्ड ही नहीं तो किस बात का एडिशन शो कर दोगे, ठीक है, तो ये जरा याद रखना, ठीक है। तो उठाकर देख लो अपनी कॉपी में, जब आपने एल्केन के केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं तो उसमें कोई भाई रिएक्शन है ही नहीं, ठीक है, ये बात याद रखना, एडिशन रिएक्शन वहां पर है ही नहीं एल्केन का, ये एक बात हो गई। नेक्स्ट जो पार्ट यहां पर आता है, नेक्स्ट जो पार्ट यहां पर आता है, सर क्लियर करो, स्कूटी या सूटी, बेटा सूटी, SOOTY, सूटी, ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट आता है, टेंथ में क्या क्या डेफिनेशन थी एक बार बता दो अविरल, यही पढ़ा होगा दूसरे शब्दों में और कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। बेंजीन रिंग की अगर बात करते हैं तो बेंजीन रिंग में तो भाई तीन तीन पाई बॉन्ड है ना, बेंजीन रिंग में तो तीन तीन पाई बॉन्ड है, तो इसको तो भर भर के क्या बोलते हैं एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एक मिनट रुको यार, ये विंडो वाला बॉक्स इतना बड़ा हो गया है कहीं लिख ही नहीं पा रहा मैं, कैमरा वाला सॉरी, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस विद ग्रेट डिफिकल्टीज, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्टीज के साथ होता है, इजीली नहीं होता, ठीक है, क्यों, ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, अंग्रेजी थोड़ी सी खराब लिख दी है, दो दो बार ड्यू टू यूज कर लिया है, लेकिन भावनाएं समझो, ठीक है। क्या होता है, बेंजीन रिंग इज एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, जिसकी वजह से भाई यहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को तोड़ पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो, मैंने भाई ये तुम्हारे तीन पाई बॉन्ड बना दिया, रेजोनेंस क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, और इसमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा भाई आपको, एक बॉन्ड यहां गया, दूसरा बॉन्ड यहां गया, तीसरा बॉन्ड यहां गया, ठीक है, और अगर अगर यहां पर क्या बोलते हैं मैं इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, ठीक है, तो क्या होगा भाई, ऐसे करके क्या बोलते हैं, यहां पर आपका क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन गया भाई, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन गया, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को डिसोशिएट करने के लिए भाई बहुत एनर्जी लगती है, ड्यू टू विच एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, और अगर पॉसिबल होगा भी तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए या कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन takes place only in the presence of catalyst और हाई टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, या तो हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर, ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है, ये भाई एक और बात हो गई। तो ये तुम्हारा 1, ये 2 और ये ओवरलैप करा के रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया, ठीक है, ये भाई एक और बात हो गई। ड्यू टू द सेम रीजन दैट इज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक बात और सुन लो, ड्यू टू द सेम रीजन, कौन सा सेम रीजन, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, benzene do not give
टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। बेंजीन भाई अनसैचुरेशन के टेस्ट ही नहीं देता। कौन से टेस्ट नहीं देता? एक तो क्या बोलते हैं, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, पढ़ाया था ना, रिएक्शन विद Br2 एक्वस एंड रिएक्शन विद KMnO4, डीकलराइजेशन याद करो, लिखकर नहीं दिखाऊंगा यहां पर, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ब्रोमीन का रिएक्शन अगर तुम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कराते हो तो क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कराने से ब्रोमीन अपना रेडिश ब्राउन कलर लूज कर देता है, ठीक है। और अगर तुम KMnO4 से कराते हो तो भी क्या बोलते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर रिएक्शन होगा तो KMnO4 अपना वायलेट कलर लूज कर देगा, जिससे कंफर्म हो जाता है कि भाई डबल बॉन्ड प्रेजेंट था या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था। भाई बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये टेस्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है कि वो बॉन्ड टूटता ही नहीं है ब्रोमीन और KMnO4 के लिए, ठीक है, और ये टेस्ट ही नहीं देगा। तो ये एक बात हो गई। अब जरा देखते हैं कि भाई रिएक्शन फिर देगा तो कौन सा देगा। तो सबसे पहला जो रिएक्शन यहां पर तुम पढ़ोगे बेंजीन का, वो है एडिशन ऑफ H2, बोले तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, 10 बार पढ़ चुके हो, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वही तुमने बेंजीन रिंग को लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल प्लैटिनम पैलेडियम जैसा कुछ भी, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहां पर, बेंजीन रिंग का इतने हाई टेम्परेचर पे अब बॉन्ड टूटेंगे, यहां 1 पाए 2 पाए और तीसरा पाए बॉन्ड टूट गया। जब ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, तो एक तो पहले से क्या बोलते हैं, इन सभी पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, समझ रहे हो, पहले से क्या है, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अब क्या हुआ कि जब यहां से H2 आया तो भाई इन पर एक एक हाइड्रोजन और लग गया, ठीक है। जब डबल बॉन्ड टूटा तो हर एक कार्बन की जो वैलेंसी है वो भाई एक एक से कम हो गई, और उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक एक नया हाइड्रोजन और लगा दिया। तो जो बेंजीन था वो तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन बन गया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बन गया। जो C6H6 था वो आज C6H12 बन गया, ठीक है। ये पहला एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ H2, ठीक है। दूसरा देखो भाई, दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ Cl2, एडिशन ऑफ Cl2 बेसिकली X2, ठीक है, मतलब हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन की अब बात होगी। तो यहां पर क्या हुआ भाई, आपने वही बेंजीन रिंग को लिया, ठीक है, रिएक्शन करा दिया Cl2 के साथ में, और जब Cl2 के साथ रिएक्शन हुआ तो H न्यू और 500 केल्विन लगा टेम्परेचर, और जब ये रिएक्शन यहां पर हुआ तो दोबारा से वही एक यहां से टूटा, एक यहां से टूटा, एक यहां से टूटा, और जब टूट गया तो यहां पर अब यहां पर क्या हुआ कि भाई क्योंकि कार्बन की वैलेंसी एक एक से कम हुई है तो यहां पर एक एक हाइड्रोजन क्लोरीन लगा दो, ठीक है, एक एक क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन गया, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, प्यार से कह देते हैं गामाजेन, गामाक्सेन, ठीक है। ये लो, इसी को कह देते हैं हम गामाक्सेन, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा, ये एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब शुरू करेंगे तीसरा और आखिरी टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको हम कहते हैं 4Cl2 नहीं बेटा 3Cl2 होगा। कितने लग रहे हैं यहां पर, टोटल तुम्हारे क्या बोलते हैं 6 ही तो लग रहे हैं, तो 3Cl2 चाहिए, ठीक है। अब एक बार मैं जहां से आज ये शुरू किया है मैंने वहां से लगा देता हूं, गाना नहीं बेटा, गामा, गामा GAMM, गाने की बात नहीं हो रही है। यहां से अगर कोई नोट करना चाहे, कोई वो सेल्फी सेल्फी कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे, ठीक है, तो जल्दी कर लो ताकि मैं आगे बढ़ूं और शुरू करूं अब तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सर हमने बैलेंस करने के लिए Cl लगाया है 6। नहीं नहीं नहीं, बैलेंस करने के लिए बेटा नहीं लगाया। लास्ट प्रिपरेशन दिखा दूं, ये है लास्ट प्रिपरेशन। कहाँ है लास्ट प्रिपरेशन? ये है फिनॉल वाली। पार्क, पार्क, कार्ड, कार्ड, चिलगम। चिलगम तो मैंने कम सुना है, लेकिन चिगम बहुत सुना है। मेरे खुद के दोस्त चिगम कहते थे च्युइंगम को। एक स्लाइड पीछे कर दूं? ये लो सर, एक स्लाइड और पीछे कर दिया। बिस्कुट सुना है? बिस्कुट तो बहुत सुना है। हाँ हाँ विरल, मैं ही पढ़ाऊंगा। ग्लास को गिलास, हाँ। स्कूल को सकूल, स्कूटर को सकूटर। और जो मैं छोटा था, ट्रेन्स वगैरह में अगर फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा हूं तो वहां पे लोग सिग्नल को सिंगल कहते थे। सिंगल नहीं आ रहे हैं तो डबल आ रहे हैं, सिंगल नहीं आ रहे तो पार्क। हाँ पार्क भी सुना है, पार्क। चलो भाई, तो आगे बढ़े, जल्दी करो, या फिर तुम बाद में ही नोट कर लेना। बताओ, रिस्क को रिक्स। बताओ बताओ, जल्दी बताओ यार, तुम्हारा आज काफी सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद इलेक्ट्रोफिलिक पूरा ही करा दूं मैं। स्कूटर को भी स्कूटी कहते हैं। स्कूटर को स्कूटी तो कम सुना है। ये क्या हो रहा है क्लास में? ओके प्रिंसिपल मैम सॉरी, कुछ नहीं हो रहा। एक बार 2 स्लाइड आगे, ये लो भाई, एक बार 2 स्लाइड आगे चले गए। व्हाट्सअप, हाँ व्हाट्सअप तो सुना है। चलो यार बहुत है, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और चलते हैं, क्योंकि आज मैकेनिज्म कराने हैं। सर 2 स्लाइड आगे से एक पीछे प्लीज, बस चुप रहो तुम लोग, बाद में नोट करना। टाइम खराब करा रहे हो, कोई आगे कह रहा है कोई पीछे कह रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो अब बच्चों सी टाइप ऑफ रिएक्शन अब शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसकी बात देखेंगे कि क्या होता है। सर स्टार्टिंग से एक झलक है भगवान। सिद्धार्थ, 5 मिनट जब क्लास में होने वाले होंगे ना, तब मैं क्या बोलते हैं सारी झलकियां दिखा दूंगा। अभी जरा बेटा थोड़ा सा पढ़ा लेने दो। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात होगी, ठीक है। और भाई देखो क्या होने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। पहली चीज तो ये कि आप सबको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये सबको पता है। इलेक्ट्रॉन सीकिंग या इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, ये भी तुम सबको पता है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भर भर के। बेटा कोशिश पूरी है, कोशिश पूरी है, और ये तुम लोगों के पेपर पे डिपेंड करता है। अगर पेपर थोड़े लेट हुए तो करवा दूंगा। सर आपने पढ़ा है, अच्छा है। चलो, किसी बालक ने तो कहा कि अच्छा पढ़ा है। खैर, इलेक्ट्रोफाइल को जनरली क्या बोलते हैं, डिनोट कर देते हैं ई प्लस से, ठीक है। ई प्लस से, ये एक बात हो गई, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, हाइड्रोजन H प्लस is replaced by is replaced by a strong electrophile, ठीक है, by a strong electrophile। तो वीक वाले को हटाकर कुछ नहीं करना, स्ट्रॉन्ग वाले को लगा देना है। स्ट्रॉन्ग वाले कैसे होंगे, जैसे भाई Cl प्लस मिल गया, ठीक है, एल्काइल मिल गया, जैसे मिथाइल इथाइल मिल गया, ठीक है, NO2 प्लस वगैरह मिल गया। ऐसे क्या बोलते हैं केस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ हैं, सारे नहीं लिखे हैं, ठीक है, कुछ लिख दिए हैं। तो सबसे पहला जो यहां पर बच्चों रिएक्शन आएगा तुम्हारा, वो है फ्रिडल क्राफ्ट। स्पेलिंग वगैरह तुम देख लेना, फ्रिडल क्राफ्ट वगैरह की अगर स्पेलिंग गलत हो, ठीक है, वो तुम ठीक कर लेना। वो रिएक्शन तुम्हारा बनेगा फ्रिडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन, ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेसिकली यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर क्या होने वाला है, एल्काइलेशन में एडिशन ऑफ
आर ग्रुप, एडिशन ऑफ आर बोले तो इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ये सब होगा। सर कांट हियर यू, बेटा अब आवाज आ रही है? हेलो। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं और देखो क्या होगा। तो यहां पर मैंने क्या करा, बेंजीन रिंग लिया, ठीक है, बेंजीन रिंग लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन ध्यान से सुनना जरा, एक एल्काइल हैलाइड से करा दिया, ठीक है, एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड क्या होता है भाई, आरएक्स, ठीक है, रिएक्शन चलता है AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, और रिएक्शन डार्क में भी होता है। AlCl3 अगर नहीं है तो FeCl3 यूज कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। और यहां से भाई HX को उड़ा दो, ठीक है, किसको उड़ा दो, HX को उड़ा दो। जब HX यहां से उड़ गया तो भाई कार्बन का बॉन्ड, इस बेंजीन वाले कार्बन का बॉन्ड बेचारे का यहां से टूट गया, इसका भी बॉन्ड यहां से टूट गया। तो कुछ नहीं करना, जिनके बॉन्ड टूटते हैं ना उन्हीं के बॉन्ड जोड़ देते हैं, हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो लो भाई ये बना दिया एल्काइल बेंजीन, और ये बाय प्रोडक्ट में HX, ठीक है। और देखो भाई जरा, इनफैक्ट बेटर होगा कि AlCl3 ना लिख कर ना AlX3 लिखो, AlX3, ठीक है, या FeX3। अगर वहां पर X की जगह क्लोरीन है तो यहां पर AlCl3, अगर वहां ब्रोमीन है तो यहां पर AlBr3, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो फटाफट से, ठीक है। मैंने क्या करा, बेंजीन रिंग का रिएक्शन करा, अरे यार बेंजीन रिंग थोड़ी नीचे हो गई, रुको जरा, हाँ, बेंजीन रिंग का मैंने यहां पर रिएक्शन करा दिया, क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड से, ठीक है, ये कुछ ऐसा। तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा भाई, AlCl3 यूज करूंगा या फिर FeCl3 यूज करूंगा, ठीक है, और डार्क में तो होगा ही रिएक्शन, ठीक है, ये एक बात हो गई। और क्या करना है भाई, यहां से HCl निकाल देना है। और जब यहां से HCl निकल जाएगा, जब यहां से HCl निकल जाएगा तो कुछ नहीं करना, CH3 को उठाओ, बेंजीन पर लगाओ, और बस, और क्या चाहिए, मौज हो गई, ठीक है। ये लो भाई, और यहां पर बाय प्रोडक्ट में तुम्हारा HCl बन गया, ठीक है। तो बेंजीन पर तुमने CH3 लगा दिया, और जब बेंजीन पर तुमने CH3 लगा दिया तो यहां पर टोलुइन बना दिया, ठीक है। बताओ बच्चों समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ू यहां से, और अब तुम्हें इसका मैकेनिज्म करके दूं, ठीक है, चले आगे। नेम इंपॉर्टेंट है, बैच 2 से आगे हो गए, नहीं अभी नहीं हुए, अभी नहीं हुए, बैच 2 से आगे, इसके मैकेनिज्म के बाद हो जाओगे, इस मैकेनिज्म के बाद हो जाओगे। डार्क का मतलब दीपांशु इतना है कि जब रिएक्शन कराते हैं तो इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट कराते हैं, ठीक है। लाइट या तो कम से कम हो, ठीक है, लाइट या तो क्या बोलते हैं, कम से कम हो या हो ही ना। तुम क्या पढ़ाता है मकसूद भाई लेकिन तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करता, नालायको, पढ़ लो चुपचाप। और दीपांशु ये रिएक्शन रात में नहीं कराते हैं, इस रिएक्शन के लिए लैब्स में क्या बोलते हैं, जब रिएक्शन कराया जाता है तो उस टाइम पर डार्क रूम्स होते हैं, लैब्स में डार्क रूम होते हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पे कराते हैं, समझ में आया। ऐसी जगहों पे रिएक्शन कराया जाता है जहां पे लाइट ना हो, रात में थोड़ी कराएंगे जाके, नहीं तो जब रिएक्शन करा रहे होते हैं तो ऐसे बीकर्स यूज करते हैं जिनके अंदर लाइट एंटर ना करे, ठीक है, ये होता है। ऐसा थोड़ी कि चलो भाई रात को करेंगे रिएक्शन, अपन को तुम पर दया है मकसूद भाई, भगवान। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक अगर समझ में आया तो आगे भाई जो अगला रिएक्शन आएगा, ठीक है, वो नहीं, रिएक्शन नहीं, पहले इसका मैकेनिज्म आएगा। इसके मैकेनिज्म से पहले बच्चों कुछ चीजें समझ लो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग इतने नालायक हो ना कि अभी मैं तुमसे पूछूं ना अगर AlCl3 में एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन तो फैल जाओगे बुरी तरह। तो पहले जरा इसको समझ लो कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है। एल्यूमिनियम होता है
3s2 3p1, ठीक है। यहां पर ये रहे भाई इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर p का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। p का यहां पर क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। जब हमने इसको एनर्जी दी एक्साइटेशन वाली, तो ये इलेक्ट्रॉन जंपिंग जपांग करता हुआ यहां पर आ गया, ठीक है। और s के इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर, ठीक है। s के इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, s के इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर। तो ये लो भाई, एक यहां दूसरा यहां, ठीक है। अब क्या होगा, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां और तीसरा यहां। तो जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ रही है, s का 1 p का 2 sp2। और इसके अलावा यहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड पर एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल। और ये वेकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से AlCl3 इज अ गुड लुइस एसिड, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, ये अच्छा लुइस एसिड बन जाएगा। बात समझ में आती है, ये तुम्हारा एक अच्छा लुइस एसिड बन जाएगा। मतलब ये जरूरत पड़ने पर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। यही सेम कहानी FeCl3 की भी है, लेकिन उसमें अपने को जाना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाओ जरा रिएक्शन के मैकेनिज्म पर, कि ये जो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ये कैसे हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि भाई हमने ये मिथाइल क्लोराइड लिया, ठीक है। और इसका रिएक्शन करा दिया AlCl3 के साथ में, ठीक है। और यहां पर अब सुन लो चुपचाप ध्यान से, यहां पर क्या है कि Cl ने भाई अपना इलेक्ट्रॉन गेन करा, और जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ये CH3 प्लस और Cl माइनस में टूट गया, ठीक है। ये मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं। और ये क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दे दिया। क्यों दे दिया एल्यूमिनियम को, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, पिछली स्लाइड पर बता चुका हूं, ठीक है। और जब ये यहां पर ऐसा बनेगा तो देखना क्या आएगा, ये तुम्हें मिलेगा CH3 पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन ने लूज किया है इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इस एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो Cl3 से ये Cl4 होगा और इस पर आएगा एक नेगेटिव चार्ज। जल्दी बोलो जरा, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, फटाफट बोलो। क्राफ्ट फ्रिडल का सरनेम तो मुंबई जरूर आएगा मकसूद भाई, ठीक है भाई। तो ये पहली बात हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ यहां पर, अब जाकर हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया, क्या ही है यार, बेकार सी चीज होती है हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर अब क्या होगा, ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, ये जो बेंजीन रिंग है, अब इसके पास जाकर क्या बोलते हैं, CH3 पॉजिटिव खुद को साबित करने की कोशिश करेगा कि भाई मैं ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हूं। बात समझ में आती है। CH3 पॉजिटिव क्या कोशिश करेगा, ये बताएगा कि भाई मैं हाइड्रोजन से ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हूं, ठीक है। और ये जो हमारा बेंजीन रिंग का कार्बन है, ये इसकी बातों में आ भी जाता है, ठीक है। ये इसकी बातों में आ भी जाता है। और ये क्या करता है, ये भाई कुछ इस तरह, ठीक है, अपने क्या बोलते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीनकर उसको भगा देता है। ध्यान से देखो, इसने क्या करा, अपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना और उसको यहां से रफा और दफा कर दिया। तो ये H+ निकल गया, और यहां पर क्या बोलते हैं, बेंजीन वाले कार्बन पर आ गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, समझ रहे हो। और अब क्या हुआ भाई, ये CH3+ यहां पर आ गया। और जीवन में हमने एक ही बात सीखी है, प्लस को माइनस से जोड़ दो। और जब तुमने ऐसा किया तो यहां पर ये लो भाई, ये बन गया तुम्हारा CH3, ठीक है। और H+ बेचारा बाहर निकल गया, ठीक है। और इतना करने के बाद इसी कहानी को अगर एक सिंगल स्टेप में दिखाना हो, तो यही तो इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, तो दिखा दिया। ये जाकर यहां पर लग गया, ये जाकर यहां पर लग गया, चार्ज नहीं चार्ज ठीक है, ये यहां पर जाके लग गया CH3, और इधर ये बन गया CH4, ठीक है। एक बात समझ में आ गई, बताओ जल्दी बताओ, सेकंड स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बोलो।
समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ बच्चों। ठीक है भाई, ये सेकंड स्टेप हो गया। ये जो भी पीला पीला लिखा है ना स्क्रीन पर, मतलब ये जैसे ये वाला जो पार्ट लिखा है, ये वाला जो पार्ट लिखा है, इसको पेपर में मत लिख कर आना, ठीक है। तुम्हें समझाने के लिए कि एग्जैक्टली रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये मैं लिख के दिखा रहा हूं ताकि थोड़ा अच्छा सा समझ में आए, ठीक है। बट ये वाला पार्ट शो करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। शो बस ये व्हाइट व्हाइट वाला करोगे। अब आगे आ जाओ जरा, थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या होगा कि भाई यहां से अभी अभी एक H प्लस फ्री हुआ है, और हमने क्या पढ़ा है भाई कि H प्लस जो होता है, ठीक है, या जो प्लस होता है वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो पहले स्टेप में AlCl4 माइनस फ्री चल रहा था, ठीक है। तो ये H प्लस के कांटेक्ट में आया, और यहां पर क्या हुआ कि क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन उठाकर फिर से दे दिया इस H प्लस को, और ये तुम्हारा AlCl3 बन गया। दोबारा देखो, दोबारा समझो यहां पर क्या हुआ। ये जो तुम्हारा AlCl4 है, इसमें बच्चों जो एक क्लोरीन है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर बैठा है, ठीक है, ये वाला, जिसकी वजह से इस पे ओवरऑल चार्ज माइनस है, ठीक है। कितना चार्ज है? -1 चार्ज है। तो यहां पर क्या हुआ कि इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया और उस इलेक्ट्रॉन को उठाकर H प्लस को दे दिया, जिसकी वजह से AlCl3 बन गया, ठीक है, AlCl3 बन गया, और यहां पर HCl आ गया, ठीक है, और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। अब ये बताओ, तुम में से ये कौन नालायक है जिसने क्लास ज्वाइन किया मकसूद भाई के नाम से? पिट जाओगे मेरे से, ठीक है, पढ़ लो चुपचाप। तो ये बच्चों तुम्हारा मैकेनिज्म खत्म हुआ, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट में HCl चाहिए था, HCl मिल गया, ठीक है, और यहां पर टोलुइन चाहिए था, ये लो भाई तुम्हारा टोलुइन भी मिल गया, ठीक है। बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत है तो, कोई बात अगर समझ नहीं आई है तो बताओ फटाफट। यार ये सिद्धार्थ बच्चों पर डिपेंड करता है, सच बोलूं तो ये बच्चों पे डिपेंड करता है। पूरक भाई ने, बहुत बढ़िया सर, आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट हो रही है बेटा, जानबूझ के फास्ट की हुई है। अगर समझ में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्लो हो जाऊंगा। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पूरा करूँ इसे, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को ज्यादा फास्ट लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो बता दो, मैं स्लो कर लूंगा स्पीड, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे भी कहीं भाग कर नहीं जाना है, ठीक है, कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, तो ऐसी भी कोई आफत नहीं आ रही है। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया है सर, ये बात हम पिछली 4 क्लास से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नो 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 सर, ओके है, ठीक है। तो यहां तक अगर बात क्लियर हो गई है, तो ये तुम्हारा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी खत्म हुआ, और इसके साथ में तुम लोग पहुंच गए हो तुम्हारा क्या बोलते हैं बैच 2 के बराबर, ठीक है, बैच 2 के बराबर पहुंच गए हो। और देखते देखते यार 25 मिनट बचे हैं क्लास में, टाइम का जरा सा अंदाजा ही नहीं लगा। खैर, ये भाई पहला क्या बोलते हैं रिएक्शन, हाँ मैकेनिज्म मेरा सच में इजी है। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं पहला रिएक्शन खत्म हुआ फ्रिडल क्राफ्ट का, एल्काइलेशन। अब आओ जरा, ठीक है, और ध्यान से समझना है इसको। सही है सर, अगर साथ में लिखने या टाइप करने की कोशिश ना करो तो सब क्लियर हो रहा है, वही मैं कह रहा हूं। टाइप मतलब कुछ भी साथ ही साथ लिखने की कोशिश ना करो, स्क्रीन पे ध्यान दो पूरा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब आओ जरा अगले पर। तो नेक्स्ट जो केस आएगा नेक्स्ट जो केस आएगा वो तुम्हारा होगा इस बार फ्रिडल क्राफ्ट का हेलोजिनेशन, ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट हेलोजिनेशन की बात होगी, ठीक है। अब जरा देखते हैं भाई फ्रिडल क्राफ्ट हेलोजिनेशन क्या होता है। तो यहां पर क्या होगा, मुझे तो सर लिखकर ही क्लियर होता है, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि लिखने का टाइम दे दो चुपचाप। तो यहां पर ये भाई हमारा क्या बोलते हैं बेंजीन रिंग, रिएक्शन करा दिया हमने इसका X2 से इन दी प्रेजेंस ऑफ AlX3 या फिर FeX3, ठीक है। और वही रिएक्शन रात में होगा, डार्क में होगा, ठीक है। तो यहां से क्या करना है, फिर से वही HX उड़ा दो, ठीक है, और जब यहां से HX निकाल दोगे तो क्या होगा भाई,
ये जो तुम्हारा यहां पर एक हेलोजन बच गया, ये एक्स, ये जाकर बेंजीन रिंग पर लग जाएगा, ठीक है। और अगर ये बेंजीन रिंग पर क्या बोलते हैं लग गया, और यहां पर बाय प्रोडक्ट में तुम्हारा बच्चों HX बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये स्पीड तो ठीक है ना, इसमें तो होपफुली समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी वो जरा भी क्लियर करो मेरे को, अब तो ठीक है। और यहां पर अब अगर क्या बोलते हैं एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, तो मैंने क्या करा, बेंजीन रिंग को लिया, बेंजीन रिंग को लिया, ठीक है। और इसका रिएक्शन मान लो भाई मैंने Cl2 से ही करा दिया, ठीक है। Cl2 से अगर रिएक्शन मैं इसका कराऊंगा, ठीक है, तो वही यहां पर भाई अब AlCl3 यूज करोगे, AlCl3 या FeCl3 यूज करोगे, और डार्क में रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर फिर से वही करना है, HCl को उड़ा दो, ठीक है, HCl को उड़ा दो, और उसके बाद में यहां बना दो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहां क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और बाय प्रोडक्ट में बच्चों तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, ठीक है। सर अगर आप पहले पढ़ा रहे थे उसमें ट्यून डाल दे तो रैप बन जाता है। क्या नाम है उस बंदे का, यश नाम है, क्या नाम है। 8 फरवरी से पेपर है पहला केमिस्ट्री, विशांत ऑल द बेस्ट। हो जाएगा, सारा खत्म कर दूंगा मैं उससे पहले, इनफैक्ट इसी मंथ में कर दूंगा सर, आज से आप बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये अमावस्या की रात को हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा यशराज। अच्छा चलो भाई, तो अब जरा इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म है। अगर पिछला वाला क्लियर हुआ है आप लोगों को, ठीक है, तो ये भी बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। Cl2 का रिएक्शन हमने करा दिया AlCl3 से। एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो यहां पर इसने क्या करा, एक क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, क्लोरीन पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव बना दिया, ठीक है। इसको अगर क्या बोलते हैं देखना चाहो तो ऐसे देख लो, Cl Cl बॉन्ड ऐसे टूटा, तो यहां क्या बना, Cl प्लस और Cl माइनस। ये जो माइनस वाला था इसने उठाकर अपना इलेक्ट्रॉन भाई क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम के वेकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया, और डोनेट करके बच्चों इसने क्या बना लिया, AlCl4 माइनस बना लिया, और Cl माइनस Cl प्लस तो यहां फ्री है ही, लेकिन तुमने व्हाइट वाले को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है, पेपर में लिखकर नहीं आना, ठीक है। ये बात दिमाग में बैठा लो। अब सेकंड स्टेप पर आओ, हाइड्रोजन सॉरी पूरा का पूरा बेंजीन, नॉट हाइड्रोजन, बेंजीन यहां पर क्या बोलते हैं आता है Cl प्लस के कांटेक्ट में, ठीक है। अब यहां पर वही कहानी होगी, ये Cl प्लस कहता है कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हूं, ठीक है, और H प्लस एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप सब अगर जो बच्चे बायो वाले हैं, इनफैक्ट 10th तक तो सभी पढ़कर आए हो, किसकी थियरी है वो, ड्रैगन कह रहा हूं, डार्विन, डार्विन की थियरी क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वही यहां पर हुआ, यहां पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन ने गेन करा और इसको उठाकर क्या बोलते हैं इधर डोनेट कर दिया, और ये बन गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और H प्लस यहां से बच्चों बाहर निकल गया, ठीक है, H प्लस बाहर निकल गया। और अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, यहां पर तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो तुम्हारा H प्लस है ये AlCl4 माइनस के कांटेक्ट में आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, और AlCl3 बच्चों तुम्हारा बाहर निकल गया, ठीक है। बात समझ में आती है। तो ये मैकेनिज्म बिल्कुल पिछले वाला ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पिछली बार CH3 पॉजिटिव था वहां पर अब सिर्फ Cl पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। तो पूरा सेम मैकेनिज्म है, फर्क इतना है, थोड़ा थोड़ा सेम है दोनों रिएक्शन, थोड़ा थोड़ा नहीं बेटा बिल्कुल सेम है, फर्क इतना है
कि जहां पिछली बार आपने CH3 यूज किया था वहां आपने Cl+ यूज कर लिया, बाकी बिल्कुल सेम। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश। डार्विन इनके चाचा जी का लड़का है और लुइस इसका भाई है। बहुत बढ़िया। तो ये होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फर्क है तो सेम कैसे हुआ? ये भाई तुम्हारा यहां पर कौन सा रिएक्शन था? फ्रिडल क्राफ्ट हेलोजिनेशन में यहां पर मैं लिख देता हूं छोटी सी हेडिंग। ये बच्चों तुम्हारा पहला रिएक्शन है जिसको क्लोरीनेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन कहते हैं, क्लोरीनेशन। ठीक है, ये लो क्लोरीनेशन कहते हैं इसको। अब नेक्स्ट पर आ जाओ। ठीक है, और बी पार्ट, बी जो टाइप आएगा यहां पर वो है भाई, ये सब फ्रिडल क्राफ्ट में चल रहा है, ध्यान से सुन लो, ये सब फ्रिडल क्राफ्ट में, बाहर नहीं है। हाँ, तो अगला क्या है? ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, जहां Cl2 लगाया था ना वहां Br2 लगा दो और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यही क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग। ठीक है, ट्वेल्थ में यार ये मैकेनिज्म नहीं है लेकिन रिएक्शन सारे हैं। मैकेनिज्म नहीं है, रिएक्शन सारे हैं। Br और एक और Br। ठीक है, यहां से क्या करना है? वही तुम्हारा HBr उड़ा दोगे, और जब HBr यहां से उड़ा दोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ AlBr3। ठीक है ना, AlBr3 या फिर FeBr3 और डार्क, अंधेरा। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां बनेगा बच्चों तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? HBr आ जाएगा। ठीक है, ये भाई तुम्हारा एक यहां पे रिएक्शन बन गया। अब इसके मैकेनिज्म पर आ जाओ। दो मैकेनिज्म कर लिए एक जैसे। अब तीसरे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं पर भी कोई बात नई समझाने की जरूरत है कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तुमको अब खुद समझ में आना चाहिए। पहला स्टेप क्या है कि Br2 जब कांटेक्ट में आएगा AlBr3 के, तो यहां पर एक ब्रोमीन उठकर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और बना डालेगा Br+, और साथ में बन जाएगा AlBr4 नेगेटिव। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो तुम्हारा Br पॉजिटिव है ये बेंजीन रिंग के पास जाएगा, अपने आप को बताएगा कि मैं बेटर इलेक्ट्रोफाइल हूं, तो हमारा कार्बन भावनाओं में बह जाएगा और इसको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देकर बना लेगा ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और इतना करने के बाद में अभी ये जो H+ यहां पर फ्री हुआ है ये क्या करेगा? ये भाई अपना दुख रोने जाएगा AlBr4 नेगेटिव के पास में, और बेचारा AlBr4 नेगेटिव इसके दुख को समझेगा और इसको HBr के साथ भगा देगा। ठीक है, लो भाई ये तुम्हारा मैकेनिज्म पूरा हुआ। अब बताओ बच्चों, अगर समझ नहीं आया तो जल्दी बोलो। अगर कोई डाउट है तो बताओ। मार्कोनिकॉव तो उससे यूज ही नहीं हो रहा, एक तो मैकेनिज्म सीखा। मार्कोनिकॉव यार यहां यूज नहीं होगा, बेंजीन में यूज नहीं होगा, मार्कोनिकॉव एलिफेटिक में लगेगा। बताओ भाई यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो। अविरल कुछ कहना चाहता है? नहीं कहना चाहता? बताओ बताओ जल्दी बताओ, अगर कोई डाउट चल रहा है दिमाग में तो पूछो, नहीं चल रहा है तो बताओ। बेटा क्वेश्चन एग्जैक्टली यही आते हैं, कॉपी उठा के देखो, कॉपी नहीं, एनसीईआरटी का क्या बोलते हैं एक्सरसाइज उठा के देखो, तुमको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे नेम रिएक्शन मिलेंगे सीधा। मैं सर फिर से ऐसा लग रहा है कंपनी पढ़ा रही है, टीचर से नहीं लग रहा है, हद हो गई है यार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ठीक है, ये है सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट बेटा सीधा एज इट इज आपको कंप्लीट द रिएक्शन करके पूछ लेगा सिद्धार्थ वो। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन पूछेगा। अब यहां पर क्या है, ये प्रोडक्ट मुझे तुम लोग बताओगे क्या होगा। ठीक है, ये रहा आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, रिएक्शन करा दिया मैंने इसका I2 से। ठीक है, I2 से रिएक्शन करा दिया
और ये बन गया AlI3, ठीक है, और इसके साथ में क्या लिखा है FeI3, ठीक है। प्रोडक्ट बताओ फटाफट से क्या बनेगा, जल्दी बताओ। नाम बताओ प्रोडक्ट का। एक बच्चे ने आंसर किया है बस, नहीं औरों ने भी आंसर किया है। तो अक्षत, नुमान, श्रुति, इन बच्चों ने आंसर किया है। चलो मैं आंसर लिख देता हूं यहां पर। तो सबने क्या करा, और सही बात है, यही तो करेंगे। यहां पर HI निकाल दिया और आयोडीन को यहां पर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यहां पर आयोडोबेंजीन बन गया, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट में आपका क्या आ गया, HI आ गया, ठीक है। ये बनेगा, ठीक है ना। यही लिखा है सबने, मेरे ख्याल से किसी को इसमें डाउट नहीं है। तो अगर ये लिखा है बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में इसको ऐसे करके काट और देना, ठीक है, इसको काट और देना। क्यों, द अबव रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। द अबव रिएक्शन बोले तो फ्रिडल क्राफ्ट आयोडीनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल। गजब बेइज्जती है, इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज AlI3 and FeI3 दे डोंट एग्जिस्ट, दे डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये बच्चों बनते ही नहीं है, याद रखना। AlI3 और FeI3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रिएक्शन कहां से हो जाएगा, समझ गए। तो ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं है, समझ में आया। अब क्वेश्चन की ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, एल्यूमिनियम और आयरन का साइज है भाई बहुत छोटा, ठीक है। और इनके लिए क्या बोलते हैं, ऐसे ये बड़े बड़े 3-3 आयोडीन को लगा के होल्ड कर पाना, कंपाउंड को स्टेबल बना के रख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो AlI3 और FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। रेज हैंड गया अपडेट में जूम के, नहीं तो यार मेरे में तो रेज हैंड आता ही नहीं है, प्रशांत के में आ रहा है। यार मत बोलो मत बोलो, अब मुझे पता है तुम एक एक करके सब ट्राई करोगे, अरे मेरे में है या नहीं है। अब तुम सब ट्राई सब ट्राई करोगे एक एक करके, है ना, कि मेरा रेज हैंड काम कर रहा है नहीं कर रहा। खैर, तो ये एक बात हो गई। और यहां पर क्या बोलते हैं, हाँ मुझे पता था 4-4 5-5 पार्टिसिपेंट्स रेजिंग हैंड, अभी मैसेज आ रहा है। तो यहां पर क्या है कि ये रिएक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करता, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि AlI3 और FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर करें क्या, फिर रिएक्शन कैसे होगा, तो अब उसके लिए भी सुन लो। अगर आपको यहां पर क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर आपको यहां पर आयोडोबेंजीन बनाना है तो इसका रिएक्शन करा देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और आयरन से, ठीक है। बेंजीन रिंग वही रहेगी, I2 तुम्हारा वही रहेगा, लेकिन इस बार यहां पर जो रिएक्शन होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड आयरन मेटल की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और जब ये रिएक्शन यहां पर होगा तो अब बिल्कुल सेम वही होने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा। यहां से HI को उड़ा दो, ठीक है, और बच्चों ये तुम्हारा आयोडोबेंजीन को लगा दो, और ये बाय प्रोडक्ट में आ गया HI, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिख दिया। तो फ्रिडल क्राफ्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है, बट दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। ये बात याद रखना, जल्दी से इसको नोट करो इन केस अगर कर रहे हो तो, ठीक है। और फिर मैं आगे बढ़ूं, फटाफट करूं। सर ये अंधेरे में नहीं होगा, नहीं बेटा, ये फ्रिडल क्राफ्ट नहीं है, ये रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट नहीं है, तो इसको अंधेरे की जरूरत नहीं है। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये भी बच्चों तुम्हारा एक और रिएक्शन खत्म हुआ, होपफुली क्लियर हो गया होगा, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब ये भी सुन लो जरा,
कि ये नाइट्रिक एसिड यहां पर क्या कर रहा है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है? Sir, there is a health maintenance app on Play Store, GrowFitter. Please write on the blackboard my refer code ANMOBF57 because there are various price like Amazon Prime, Power Bank, except necessary study material for referring a friend. They are giving free study products, smart watches, etc. for a limited time for promotion. So I request you to kindly spend your 1 second to tell about it to my mates and please attach the name of the app and my refer code. लो भाई, ये अनमोल तुम्हारे कोई फायदे की बात कर रहा है, तुम पावर बैंक वगैरह जीत सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें स्टडी मटेरियल से तो मतलब है नहीं, है ना। तो ये जरा जरूर देख लो, यहाँ पे अनमोल कह रहा है तो भाई उसकी सुन लेते हैं। बालक की साइड में लिख देते हैं क्या है ये, ANMOBF5Z कैपिटल में है, ANMO5Z ऐसा कुछ है, ठीक है। और क्या नाम है इस ऐप का, ये तो नहीं दिख रहा यार, ग्रो फिटर करके कुछ है, ठीक है। तो कुछ अगर तुम्हें बच्चों मिले यहाँ पर काम का, वो बता रहा है कि यहाँ से प्रोडक्ट्स वगैरह भी तुम जीत सकते हो, तो लो भाई इतना कर दिया, ठीक है। अब जरा आगे आ जाओ। Z इज ऑल्सो कैपिटल, ध्यान से सुन लो, Z इज ऑल्सो कैपिटल, ठीक है। चलो बच्चों अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, ठीक है। और अपना जरा फंक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इसको जरा समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और ये आयरन करता क्या है। देखो भाई होता क्या है कि जब तुम ये रिएक्शन कर रहे थे पिछला, तो यहां पर HI फॉर्म हुआ था, HI फॉर्म्ड, ठीक है, इन द प्रीवियस रिएक्शन HI फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या हुआ था, HI बना था, जो तुम्हारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये एक बात हो गई। तो रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से क्या होता है कि ये जो HI है ना, ये खुद को I2 में कन्वर्ट करना चाहता है, और अगर ये खुद को I2 में कन्वर्ट करना चाहता है तो यहां पर क्या होगा कि ये तुम्हारे आइडोबेंजीन को उठाकर वापस से बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब रिएक्शन बच्चों बैकवर्ड चल देगा, ठीक है, रिएक्शन कहां चल देगा, बैकवर्ड चल देगा। टू प्रिवेंट दिस मतलब रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस Fe इज एडेड, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो तुम्हारा HI बना है इसको HI में ही रहने देगा, इसको I2 में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फंक्शन है नाइट्रिक एसिड का, और यहां पर तुम्हारा एक और रिएक्शन खत्म हुआ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, उसे मिला क्या यार, ये तो वही बता सकता है बालक, मैं कैसे बताऊं, उसने कहा तो मैंने बस कर दिया। वो कह रहा है कि स्टडी मटेरियल वगैरह है, कुछ काम की चीजें हैं और फ्री चीजें भी दे रहे हैं 2-4, तो भाई हमने कर दिया। तो कितना बचा है चैप्टर बेटा, अभी बचा है, लेकिन इस वीक के अंदर सारा खत्म हो जाएगा। इस वीक में सैटरडे तक तुम्हारा सब निपट जाएगा, चिल मारो बिल्कुल, इससे ऊपर नहीं जाने वाला ये। अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यहां पर, वो बच्चों तुम्हारा अब आएगा, कौन सा रिएक्शन है ये, एक मिनट रुकना जरा, ये C टाइप हो गया, B टाइप हो गया, A टाइप, दूसरा, तीसरे पर आ जाओ, ठीक है। थर्ड टाइप देखो, छोटा सा ही है, आज ही खत्म कर लो उसको, ठीक है। थर्ड टाइप पर आओ, ये कहलाता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, इसको कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। अब ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन क्या है, इसके बारे में भी सुन लो, बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास में 4 मिनट है, 4 मिनट में हो लेगा ये, ठीक है। तो देखो क्या होता है, और अगर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग भी गए तो ऐसी क्या आफत आ रही है, कर ही लो उसको खत्म, तुम्हारे लिए अच्छा ही है। तो यहां पर क्या करते हैं भाई, हम बेंजीन रिंग ली, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा दिया एसिड क्लोराइड से। क्या होता है एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OCl, ये तुम्हारा एसिड क्लोराइड होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा,
रिएक्शन कराया और चलो करा ही लो यार, सी डबल बॉन्ड ओ आर से, ठीक है। फ्रिडल क्राफ्ट है तो AlCl3 या FeCl3 में से कुछ तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फ्रिडल क्राफ्ट है तो डार्क में भी होगा। और यहां से अब तो इतना समझ में आ गया होगा, इतने सारे रिएक्शन पढ़ लिए, फिर से क्या करो, HCl उड़ा दो। और जब आप यहां से HCl रिमूव कर दोगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O R, और यहां पर लग जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक है। क्या लग जाएगा भाई, बेंजीन रिंग लग जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कुछ भी नहीं है। इसके एक एग्जांपल देख लो जरा कुछ, ठीक है। यहां मैंने क्या करा, ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक है। और इसका रिएक्शन मान लो मैंने करा दिया ClC डबल बॉन्ड O CH3 से, ठीक है। असाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दिया और यहां से क्या होगा, फिर से वही HCl निकलेगा। और जब HCl निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर FeCl3 एंड डार्क, तो यहां क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां जाकर क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजीन रिंग लग जाएगी। ये जो कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इस कंपाउंड के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना। इस कंपाउंड को कहते हैं एसिटोफिनोन, ठीक है। शायद किसी को इसका नाम याद हो, इसे क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन कहते हैं। अब बेंजोफिनोन वगैरह की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा इसके मैकेनिज्म को देखो, ठीक है। उससे पहले जरा इसके मैकेनिज्म को देखो, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है। ये रहा भाई तुम्हारा RC डबल बॉन्ड O Cl, चलो यहाँ पे CH3 लगा लेते हैं, ठीक है। यहां मैंने क्या करा, ये लगा दिया CH3, रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन ने उठाकर अपना इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दिया, यहां बना CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और यहां पर आ गया AlCl4 नेगेटिव। पूरा मैकेनिज्म बिल्कुल सेम चल रहा है और कुछ नहीं है ना। तो सर आप HCl लिखना भूल गए, ऊपर लिख देते हैं, कहां गया, ये लो। अब यहां पर क्या होगा, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, बेंजीन रिंग के सामने जाकर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और अगर आई एम स्ट्रॉन्ग तो ये क्या करेगा, यहां से कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर इसको दे देगा, ठीक है। और यहां पर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और ये लो भाई, यहां लग गया तुम्हारा, ये जाकर बेंजीन रिंग पर H प्लस तुम्हारा क्या बोलते हैं, फ्री हो गया। और H प्लस अगर फ्री हो गया, ठीक है, H प्लस अगर फ्री हो गया तो यहां पर क्या होगा, ये H प्लस जाएगा AlCl4 नेगेटिव के पास, और यहां से HCl बनेगा और AlCl3 फ्री हो जाएगा। बताओ बच्चों, बस सी, हाँ बिल्कुल बताओ समझ में आया या नहीं आया। एग्जैक्ट 8:15 पर रिएक्शन खत्म हो गया है, ठीक है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। वैसे तो देखा जाए तो फ्रिडल क्राफ्ट का हर एक रिएक्शन बिल्कुल सेम मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, कुछ अलग नहीं हो रहा है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियांशी। ये लो भाई श्रुति, प्रीवियस स्लाइड। तो होपफुली आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ज्यादा बचा नहीं है, वैसे सच बोलूं तो तुम्हारा कुछ हार्डली 2-3 मतलब जो मेरे नोट्स हैं